नमस्कार। आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियाँ। मैंने दो परिस्थितियों को एक वीडियो में बिठाने का प्रयास किया लेकिन वो असंभव है। इसीलिए राजनीतिक परिस्थिति हमने अभी विस्तार से देख ली है। अभी दूसरी परिस्थिति जो है, आदिकालीन परिस्थितियों परिस्थितियों की दूसरी परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति। तो धार्मिक परिस्थिति का विवेचन हम देखते हैं तो जब शासक ही नहीं ठीक थे, यथा राजा तथा प्रजा ऐसी स्थिति होती है। स्थितियां जब अच्छी होती है तो चारों ओर से अच्छी बनती है और एक स्थिति बिगड़ जाती है तो उसका परिणाम दूसरी स्थिति पर अवश्य होता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि धार्मिक स्थितियां भी, आदिकाल की धार्मिक स्थितियां भी, परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो आदिकाल में प्रमुख रूप से चार धर्म चल रहे थे। पारंपरिक, वैदिक, पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी उस युग में थे। जबकि बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत कब हुई है? 5वीं शताब्दी में हो चुकी है। 5वीं-7वीं शताब्दी में उसका विस्तार हो गया है। लेकिन इस युग में ये प्रमुख रूप से ये चार धर्म चल रहे थे। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि चारों धर्म अपने अपने आदर्श से लगभग हट चुके थे। धर्म का वास्तविक रूप इस युग तक आते आते, यानी 11वीं शताब्दी तक आते आते वास्तविक रूप लगभग परिवर्तित हो चुका था और सभी के सभी धर्म कहीं ना कहीं कर्मकांड, तंत्र, मंत्र, चमत्कार इसमें लीन हो गए थे। और एक और वैदिक धर्म में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य ने अपने प्रबल प्रहार से बौद्ध धर्म पर कई आघात पहुंचाए। अत्यधिक आघात शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को पहुंचाए और जिसका परिणाम ये हो गया कि अपना अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए बौद्ध धर्म भी महायान, वज्रयान और मंत्रयान आदि 3 रूप धारण करते हुए वो सामने आया। और इस समय बौद्ध धर्म ने जंत्र, मंत्र, तंत्र इस चक्कर में पड़कर अपने वास्तविक रूप को कहीं खो दिया और लगभग सभी धर्मों में होड़ लगी थी, स्पर्धा लगी थी कि किसी न किसी प्रकार से सामान्य जनता को अपने धर्म की ओर आकर्षित करना। फिर आकर्षित करने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए चमत्कार आदि दिखाने का प्रयोग उस युग में किया जाने लगा। हर एक धर्म अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के प्रयास में लगा हुआ था। बौद्ध धर्म ने अपना वास्तविक रूप बदल लिया था। महायान, वज्रयान, मंत्रयान ये उसके विविध रूप बने हुए थे और कहीं ना कहीं वो तंत्र मंत्र में फंस गया था। वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म भी इसी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन, अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि इन सभी संप्रदायों का पक्ष बड़ा ही अनिष्टकारी, अकल्याणकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इन संप्रदायों में इन्होंने अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का, उनका प्रदर्शन को ही सिद्धि समझा। यानी कोई चमत्कार दिखाना, कोई अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करना, इसमें ही अपनी सिद्धता, धन्यता उन्होंने मानी। सिद्धि लाभ के लिए इन्होंने गुप्त अंगों का जप करना, आचार विहीन क्रियाएं करना, विशेषकर निम्न वर्ग की स्त्रियों का भोग आदि सारी बातें धर्म के नाम पर आने लगी और लगभग एक आडंबर, गलत सलत बातें, इन बातों ने धर्म में प्रवेश कर लिया था। तो इन धर्म की जो साध्वियां थी, योगिनियां, तो इनके द्वारा भी गलत व्यवहार होता था। मनुष्य की काम भावना को ये बढ़ावा देने वाली थी। साथ ही चमत्कार के प्रदर्शन दिखाकर आम जनता को ठगने का प्रवृत्ति भी इस युग में बढ़ी। तो किसी न किसी प्रकार से चमत्कार दिखाना और आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, उन्हें ठगना, ये प्रवृत्ति बढ़ चुकी थी।
तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि समाज का नैतिक स्तर जो है वो गिरता जा रहा था। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रसार होने लगा था। अपने धर्म की अलौकिक शक्ति का प्रयोग प्रदर्शन करना ही सिद्धि माना गया। परिणाम स्वरूप धर्म में कर्मकांड, अनिष्ट प्रथा समाविष्ट होने लगी थी और इन सब क्रियाओं में इन सभी लोगों की स्पर्धा लगभग लगी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो संप्रदाय थे, बौद्ध संप्रदायों की प्रजा पद्धति का भी अनुकरण होने लगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वैष्णव पंथ के साथ साथ जैन संप्रदायों में भी तांत्रिक समाचार पद्धति का हिस्सा व वामाचार प्रवेश करने लगा। धर्म की क्रीड़ा के क्षेत्र जो है वहाँ पर आडंबर, विभिन्न प्रकार के तांत्रिक उपाय इस प्रकार का प्रयोग होने लगा। कौन कौन से धर्म में? बौद्ध में भी, वैष्णव पंथ में भी, जैन संप्रदाय में भी लगभग सभी के सभी इसी क्रियाओं में लगे हुए थे और यह सारी क्रिया समाज के निम्न वर्ग में ही ज़्यादातर चलती थी। निम्न वर्ग ज़्यादा इन बातों से प्रभावित हुआ था और ऐसी क्रियाएं जो जैन धर्म के हैं, जो बौद्ध धर्म के हैं, जो वैष्णव पंथ के हैं, फिर वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, सभी के सभी सामान्य लोग जो है निम्न स्तर के इसमें जुड़े हुए थे विभिन्न आडंबरों में। आगे चलकर हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों को थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास किया। किसने? तो गुरु गोरखनाथ ने। तो गोरखनाथ ने इन संप्रदायों की जो स्थिति देखी उस युग की, तो इन संप्रदायों के बीच उन्होंने योग साधना को प्रतिष्ठापित किया और योग साधना को उन्होंने बढ़ावा दिया और योग के माध्यम से समाज में संयम और शिष्टाचार लाने का प्रयास किया। योग की प्रतिष्ठा कर संयम और शिष्टाचार पर उन्होंने बल दिया और लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। तो भटके हुए धर्म का वास्तविक रूप, सभी धर्मों का वास्तविक रूप बहुत अच्छा है, सही है, नीतिमत्ता की शिक्षा देने वाला है, आदर्श की शिक्षा देने वाला है, लेकिन इस स्पर्धा में वो अपने वास्तविक रूप से भटक चुके थे 11वीं और 12वीं शताब्दी में और कहीं न कहीं कर्मकांड, मंत्र तंत्र, जाप, चमत्कार में लगे हुए थे। और गुरु गोरखनाथ का जब आगमन हुआ, उन्होंने सभी धर्मों को सही दिशा में लाने का प्रयास किया। और गोरखनाथ के बाद तब तमिलनाडु के एक संत वैष्णव भक्त ने, अलवर ने भी इस प्रकार का प्रयास किया और धर्म को वास्तविक मार्ग पर लाने का प्रयास किया। नाथों में से गोरखनाथ ने, वैष्णव भक्तों में से अलवर में, और आगे हम देखते हैं कि शैव भक्त यानी शिव भक्त नायनमार में भी लोगों को सही दिशा में लाने का प्रयास किया और धर्म से भटके हुए लोगों का सही मार्गक्रमण किया और वास्तविक जो धर्म है लोगों को समझाने का प्रयास किया और धर्म में जो बीच में जो आडंबर गलत बातें प्रवेशित की थी उसको स्पष्ट करते हुए बाहर निकालने का प्रयास किया। आगे शंकर, रामानुज और निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके अलग अलग सिद्धांत हैं और सभी ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया, वास्तविक धर्म से परिचित किया, किंतु लोक व्यवहार के लिए जीवन और नाम की उपासना करने की पद्धति चलाई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये परिस्थितियां इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि बीच के लगभग 200 वर्षों में लोगों ने जो कुछ भी सीखा हुआ था धर्म के नाम पर उसे तुरंत बदलना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन लोगों ने, जैसे कि नाथों के गुरु गोरखनाथ, तमिलनाडु के वैष्णव भक्त अलवर और शिव भक्त नायनमार और आगे चलकर शंकर, रामानुज और निम्बार्क,
इन सारे आचार्यों ने प्रयास भरसक कोशिश की कि धर्म को वास्तविक रास्ते पर लाए और कुछ न कुछ वाम मार्ग पर भटकने वालों को सही दिशा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। आगे हम देखते हैं कि ये प्रयास उतना सफल नहीं हो सका क्योंकि सामान्य जनता भ्रमित हो चुकी थी। उस समय का धार्मिक वातावरण अत्यंत कलुषित हो चुका था। ये हम निसंदेह रूप से कह सकते हैं कि धार्मिक वातावरण कलुषित हो चुका था। इन आचार्यों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सामान्य जनता जो है वो भ्रमित हो गई थी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में ने भी विकृत संप्रदायों की प्रतिक्रियाओं का परिचय देना शुरू कर दिया और शंकराचार्य जैसे आचार्य के आंदोलन का समाज पर कोई असर नहीं हुआ और ये बाह्य आडंबर, ये गलत सलत बातें आगे बढ़ती जा रही थी और बौद्ध धर्म के साथ साथ इस युग में और एक धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ और वो धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का प्रचार भी अब जारी होने लगा। लेकिन एक बात यहाँ तक हमें स्पष्ट दिखाई देती है कि तब तक इस्लाम धर्म का प्रभाव हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा। बाकी सभी धर्मों का प्रभाव हमें हिंदी साहित्य पर दिखाई देता है। जैसे कि राजनीतिक स्थितियों का प्रभाव हमें हिंदी साहित्य पर दिखाई दिया, उसी प्रकार हमें बाकी धर्मों का प्रभाव भी हिंदी साहित्य पर दिखाई देता है। मुस्लिम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अब तक उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा था। तो इस प्रकार की धार्मिक स्थितियां हमें आदिकाल में दिखाई देती हैं। तो आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां जब हम देखते हैं तो पहली राजनीतिक परिस्थिति हमने देख चुकी है। तो जिस प्रकार राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उसी प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक स्थिति भी कुछ सही नहीं थी। संक्षेप में देखा जाए तो जैसे आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक परिस्थिति पतन के रास्ते पर जा रही थी, उसी प्रकार धर्म के नाम पर आदिकाल में भी अधर्म का बोलबाला हो रहा था। समाज में धर्म के नाम पर वामाचार, गलत बातें ही सामने आ रही थी। इसीलिए इन सभी का परिणाम हमारे हिंदी साहित्य पर तो हुआ ही है, साथ ही हम देखते हैं कि इन सभी साहित्य का परिस्थितियों का परिणाम हमारे हिंदी साहित्य पर भी हुआ है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमें आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति दिखाई देती है जो सर्वत्र आडंबर फैला रही थी और सामान्य जनता भ्रमित हो रही थी। अगले वीडियो में हम सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति, इन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।